Good morning students. Today we will discuss our second chapter in geography book class 7 Inside our Earth. आज हम हमारी अर्थ के बारे में पढ़ेंगे. हमारे सेकंड चैप्टर में अर्थ के अंदर जो भी कुछ हम पाएंगे वो सभी आज इस चैप्टर के ड्यूरिंग हम रीड करेंगे. इंटीरियर ऑफ द अर्थ. द अर्थ आवर होम लैंड इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट. यू नो वेरी वेल. जो हमारी अर्थ है बहुत ही बड़ी प्लैनेट है. इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड. ये इसके अंदर भी और बाहर भी कॉन्स्टेंटली कॉन्टीन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं, बदलाव आते रहते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. कभी भी आप सरप्राइज्ड होंगे ये जान करके अर्थ के अंदर इंटीरियर पार्ट में क्या होता है. व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ. कि हमारी अर्थ किस चीज़ से मिल करके बनी है. इंटीरियर ऑफ द अर्थ. लेट अस स्टडी. जस्ट लाइक एन अनियन. बिल्कुल एक अनियन के शेप में है हमारी अर्थ. एंड द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ अ सेवरल कॉन्सेंट्रिक layers with one side inside another, and the same kind of onion behavior, that one layer when we remove and we found another layer inside, and the same thing happens with the earth. The uppermost layer over the earth surfaces is called the crust. जो हमारी अर्थ की ऊपर की लेयर है, जो अपर लेयर है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं. That you can see in the picture also, that crust is shown on the upper part of the globe. It is the thinnest of all the layers, and this one layer is thinnest from other layers. That is only 35 kilometer on the continental masses and only 5 kilometer on the ocean floor. अब हम बात करेंगे कि 35 किलोमीटर ये कॉन्टिनेंटल मासेस पे है, जहाँ पर हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पर इसका कितना ग्रोस है, कितना मास है. दैट इज़ 35 किलोमीटर इनसाइड द अर्थ अपर लेयर, दैट इज़ क्रस्ट. एंड फ्रॉम ओशन बेड्स वी कैन मेजर दैट इज़ 5 किलोमीटर अबाव द अदर लेयर ऑफ द अर्थ. एंड द मेन मिनरल्स constituents of the constitutional mass are silica and alumina. It is thus called Sial. In the short form we can say Si is used for silica and Al is used for alumina. That two kind of minerals we found in the form, that is silica and alumina. हम सिलिका और एल्यूमिना को इसके मास में पाते हैं. And the oceanic crust mainly consisted of silica and magnesium. The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है उसमें मेनली क्या होता है, सिलिका और मैग्नीशियम होता है. एंड इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा. इसलिए इसका नाम क्या होता है, सीमा. SIMA. SI indicates silica and Ma used for magnesium. So here the short form is given, that is SEMA. And this type of question asked in your book and in your exam, so please remind them as a important point. Just beneath the crust is the mantle, which extend up a depth of 2900 kilometer. And the second layer of the earth, that is just beneath the crust. crust के बिल्कुल नीचे होती है, उसका नाम क्या है, mantle. 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 एंड इसकी जो हमारी ब्रेथ है, हम कहेंगे चौड़ाई है, वो कितना है, मास कितना है, 2900 किलोमीटर. जो हमारी क्रस्ट थी उसकी कितनी थी, 35 किलोमीटर. बट हमारी जो ये मेंटल लेयर आई है, हम कहेंगे इसके लिए कितनी है, इसकी ब्रेथ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट. क्रस्ट से नीचे की तरफ 2900 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है. एंड दैट इज़ द नेक्स्ट पेज वी हैव टू read. Yes.
There are some important point also in the side, that is igneous, sedimentary, metamorphic rocks and fossils. You have to note down all these points in your notebook. The innermost layer is, okay, let us start our chapter. The innermost layer is the core with a radius of about 3500 किलोमीटर. जो इनरमोस्ट लेयर है हमारी दैट इज़ कोर. मेंटल के बाद हमारी थर्ड लेयर आती है बेटा, दैट इज़ कोर. एंड वी कैन सी इन द पिक्चर दैट देयर इज़ अ क्रस्ट, आफ्टर दैट मेंटल एंड इनर कोर. कोर इज़ इंडिकेटेड हेयर. जो रेड कलर की बॉल दिखाई दे रही है आपको, येलो सरफेस है, दैट इज़ इंक्लूडेड मेंटल. एंड द अपर लेयर इज इंडिकेटेड एज अ रेडिश ब्राउनिश कलर, दैट इज नोन एज क्रस्ट. एंड द रेड कलर इज इंडिकेटेड हेयर कोर. डू यू गेट दैट? ओके, लेट us go on the chapter. Yes, it is mainly made up of nickel and iron and is called Nife. ये मेनली किस चीज़ से बना है बेटा? निकल से एंड आयरन से. निकल को हम इंडिकेट करेंगे NI से, एंड आयरन इंडिकेटेड हेयर IFE, सॉरी, नीफे. फेरस इंग्लिश में आयरन को हम फेरस कहते हैं बेटा. दैट्स वाई वी यूज़ हेयर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ FE फॉर फेरस, and Ni for nickel and Fe for ferrous. The central core has very high temperature and pressure. जो हमारा कोर पार्ट है इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. सो दैट इज़ द हाइएस्ट टेम्परेचर लेयर ऑफ द अर्थ. Rocks and minerals. The earth's crust is made up of various types of rocks. जो हमारी अर्थ के ऊपर क्रस्ट लेयर हमने रीड की थी उसके अंदर क्या है? बहुत सारी रॉक्स हैं. एंड एनी लेयर नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक. अब जो कोई भी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स है दैट इज़ मैटर एंड दैट मेक्स अप ऑफ अ अर्थ. ठीक है, अर्थ की क्रस्ट से जो बना है उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट अ रॉक. रॉक कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर. कि रॉक डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, साइज डिफरेंट हो सकता है उनका टेक्सचर अलग हो सकता है. एंड देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स. वी हैव टू रीड आउट 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, दैट इज इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. When the molten magma cools, it becomes solid. जब melten magma cool हो जाता है ये solid बनता है. And rocks thus formed are called igneous rocks. और जब ये rocks form में आती हैं तो तब हम इसको क्या कहते हैं? igneous rocks कहते हैं. They are also called primary rocks. ये primary rocks के नाम से भी जानी जाती हैं. There are 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स. यहाँ पर 2 टाइप्स की इग्नियस रॉक्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं बेटा. सबसे पहले तो इंट्रेंसिव रॉक्स एंड सेकंड वन इज़ एक्सट्रेंसिव. इंट्रेंसिव का मतलब होता है जो अंदर बनती हैं, यानी कि इंटीरियर पार्ट में होती हैं. एक्सट्रेंसिव रॉक्स वो होती हैं जो बाहरी पार्ट में बनती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थ के ऊपर बनती हैं और अर्थ के अंदर जो बनती हैं वो हमारी इंट्रूसिव रॉक्स होती हैं. एंड कैन यू इमेजिन लावा कमिंग फ्रॉम ओवर द वॉल्केनोज. क्या आप इमेजिन कर सकते हैं लावा दैट मीन्स जो मेल्टन मैग्मा होता है वो बाहर की तरफ वॉल्केनोज से आता है, तो वो कैसे आ सकता है? उसका रीज़न क्या है? सो लेट अस रीड. लावा इज़ एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा. जो लावा वास्तव में क्या होता है? फायरी रेड, बिल्कुल लाल आग की तरह होता है बेटा, फायर की तरह होता है, बिल्कुल कलर रेड होता है उसका. एंड दैट मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस. अब जो मोल्टन मैग्मा हमारा बाहर की तरफ आता है इंटीरियर से अर्थ के, दैट ऑन द इट्स सरफेस दैट इज़ नोन एज rocks. After the cooling down, and we get to know that these types of rocks, when this molten lava
कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, जब ये मोल्टन मैग्मा या फिर मोल्टन लावा जो है हमारा अर्थ के सरफेस पे आता है, इट रैपिडली कूल्स डाउन, बहुत ही रैपिड मीन्स फास्टली कूल डाउन हो जाता है, एंड बिकम सॉलिड, और सॉलिड हो जाता है. सॉलिड दैट मीन्स इन द सॉलिड फॉर्म वी कैन गेट दैट इन द रॉक्स फॉर्म. रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट, और इस तरह से रॉक्स हमारे क्रस्ट के ऊपर फॉर्म होती हैं. इस तरह की रॉक्स को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. जो हमारी अर्थ के बाहरी लेयर पे आ जाती हैं उन रॉक्स को हम क्या कहते हैं? एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं. एंड दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर. उनका अपना बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर होता है. फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे एग्जाम्पल में बासाल्ट एंड द Deccan Plateau is made up of basalt rocks. Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth crust. अब कई बार क्या होता है कि मोल्टन मैग्मा कूल डाउन होते होते अंदर ही अर्थ के, मतलब ये कूल डाउन हो जाता है और वहीं पर ये एक सॉलिड क्रस्ट के सॉलिड फॉर्म में आ जाता है. एंड दैट सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. जो अंदर की जो हमारी रॉक्स बन जाती हैं इस तरह से कूल डाउन होने की वजह से, उन रॉक्स को हम क्या कहते हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं. एंड सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, और क्योंकि वो धीरे धीरे कूल होती हैं तो इसलिए उनके ग्रेन्स क्या होते हैं? बहुत लार्ज होते हैं. ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक, और ग्रेनाइट इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है रॉक्स के रूप में. एंड we can ask a question like that, which kind of form is rocks of granite? So you will answer that intrusive igneous rocks are called granite. Grinding stones used to prepare paste powder of species and grains of are made of granite. अब जो ग्राइंडिंग स्टोन है दैट मीन्स आपने कभी आटा चक्की देखी है पीसती हुई? इस तरह से ग्राइंडिंग स्टोन जो होते हैं अंडर यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट और पाउडर और पेस्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम. किसके लिए? स्पीसीज के लिए, ग्रेन्स के लिए. तो वो सभी किससे बने होते हैं? ग्रेनाइट से बने होते हैं. एंड रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हीट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स. जब रॉक्स को रोल डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है, क्रैक किया जाता है, हीट प्रोवाइड की जाती है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं? ये तोड़ देते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में. फ्रैगमेंट्स हम कहेंगे छोटे स्मॉल फ्रैगमेंट्स, दैट मीन्स छोटे छोटे पार्ट्स में हम उनको डिवाइड कर देते हैं. दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स. और ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स कहते हैं. दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय, there are so many reasons we can say, but mainly two we can count here, that is wind and water. wind, हवा से भी ऐसा होता है कि बहुत सारे हमारे सेडिमेंट्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं एक जगह पर जा कर के. एंड वाटर भी एक ऐसा ही हमारा सोर्स है जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. जैसे रिवर्स की सहायता से हम क्या करते हैं? रिवर्स में देखते हैं कि बहुत सारा मिट्टी, कंकर, पत्थर वगैरह डिफरेंट पार्टिकल सेडिमेंट्स जो हैं उसके साथ डिपॉजिट होकर के, मर्ज होकर के, इरोड होकर के, विदरिंग होकर के कहाँ चले जाते हैं? एक जगह पर डिपॉजिट हो जाते हैं. एंड दे ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय विंड और वाटर. एंड दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन्ड टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स. और ये लूज सेडिमेंट्स हैं ये कंप्रेस्ड होते हैं, हार्डन हो जाते हैं. हार्डन दैट मीन्स हार्ड शेप में आ जाते हैं, और टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स, और इस तरह से वो एक रॉक की शेप ले लेते हैं. दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स. और जब ये रॉक की फॉर्म में आ जाते हैं तब हम इन्हें क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज़ मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड. जो हमारे सैंडस्टोन्स हैं वो हमारे ग्रेन्स ऑफ सैंड से यानी कि सेडिमेंट्री रॉक का ही पार्ट हैं. दीज रॉक्स मे आल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स
animals and other microorganisms that one live on them. कि यही रॉक्स हमारी क्या हैं, इसके अंदर क्या हो सकते हैं बेटा, फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, दैट मीन्स रिमेनिंग्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट वंस लिव्ड ऑन दैम, कि एक समय में ऐसा होता था कि ये सभी चीज़ें क्या करती थी, जीवित होती थी, बट अब उनके फॉसिल्स दैट मीन्स उनके रिमेनिंग पार्ट्स, हम कह सकते हैं बचे हुए पार्ट्स उनके इसमें अब एग्जिस्ट करते हैं, तो इन रॉक्स के अंदर वो इंक्लूड हो जाते हैं. एंड इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स. अब दोनों ही ये जो रॉक्स हैं ये तीसरी रॉक्स में चेंज हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स. अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमको उसको हीट देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर वो अब थर्ड फॉर्म में आ जाते हैं. इग्नियस और सेडिमेंट्री को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, मेटामॉर्फिक रॉक्स में. फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंज इनटू स्लेट. अब जो क्ले है हमारी वो किस में चेंज हो जाती है, स्लेट में चेंज हो जाती है. एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल. लाइमस्टोन हमारा एग्जाम्पल है किसका, सेडिमेंट्री रॉक्स का. वो किस में चेंज हो जाता है, मार्बल में चेंज हो जाता है. ओके, टुडे वी विल finish our chapter here, and we will meet in the next video. Thank you, have a nice day. Next part we will show in the next video. Thank you, bye.